गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह के 11 सवा 11 बज रहे हैं और मैं दोबारा से व्लॉगिंग में एक्टिव होना चाहती हूँ। बहुत डाउन हो गई थी, बताऊँगी। मतलब आई थिंक 2 से 2.5 साल हो गए मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी है। उसका रीज़न ये है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर प्रेगनेंसी में मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रही, तो इस वजह से बहुत डाउन। सब बोलते ही है ना कि प्रेगनेंसी में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो सब चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पाई कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। फिर उसके बाद डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद सोचा था कि अपने बेबी के साथ मैं वीडियो शूट करा करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। वो हो क्यों नहीं पाया, उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली उसके साथ ही बिज़ी हो गई मैं बहुत ज़्यादा। उसको सँभालने में, मतलब स्टार्टिंग में होता है ना कि समझ भी नहीं आता आपको कैसे उसको सँभालना है, कैसे धीरे धीरे उसको समझना, उसको सँभालना। बस मतलब इन चीज़ों में ही टाइम निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। टचवुड अब तो वो 1.5 साल मतलब का हो गया, उससे ऊपर ही हो गया। लेकिन अब मैं अच्छे से उसको सँभाल लेती हूँ। अब अपने लिए थोड़ा टाइम भी निकाल लेती हूँ। बिल्कुल टाइम ही नहीं था, मतलब कई बार तो मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो जाती थी कि कुछ तो देख अपने आप को। मतलब बिल्कुल ही ना, ना कुछ भी तैयार होना, ना कुछ भी करना, ऐसे बस उसको सँभालना, मतलब ब्लैंक, समझ ही नहीं आता था कि क्या करूँ, कैसे सँभालूँ, कैसे करूँ, कैसे क्या होगा। पर धीरे धीरे सब आ जाता है। वो कहते हैं ना, जब जो चीज़ आपके साथ होती है तभी आपको एक्सपीरियंस होता है, तभी आपको समझ आता है कि कैसे लाइफ को चलाना है और कैसे इस चीज़ को संभालना है। तो अब मुझे समझ आ गया, समझ आ रहा है, उसके साथ साथ चल रही हूँ। अब वो भी समझने लगा है ना मेरी बातों को। पहले तो वो बहुत छोटा था, अभी वो समझता भी नहीं था। अब मैं उसको कुछ बोलती हूँ, वो समझता है, वो एक्टिविटी करता है उस पर। तो मैं उससे भी मिलवाऊँगी आपको, बहुत बहुत मतलब बहुत प्यारा है। मैं ज़रूर जल्दी मिलवाऊँगी आपको। तो और कोशिश यही है कि अब उसके साथ मेरी सारी व्लॉगिंग हुआ करेगी, मैं आपको भी दिखाऊँगी उसकी सारी हरकतें और मतलब सब कुछ दिखाऊँगी। तो इसीलिए मैं एक्टिव नहीं थी। अब मैं एक्टिव रहूँगी यूट्यूब पे और आप लोगों के टच में भी रहूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए मेरी ब्लॉगिंग में, और मेरा साथ देना। हाँ जी, हाँ जी, मेरा साथ देना, मुझे सपोर्ट करना और खूब सारा प्यार देना, स्पेशली स्पेशली मेरे बेबी को, जिससे मैं आपको जल्दी मिलवाऊँगी। अभी तो वो सो रहा है, अभी उसकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। उसकी गुड मॉर्निंग होती है, मतलब उठ जाएगा अब, थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाएगा। अभी भी मैं व्लॉगिंग तब कर रही हूँ जब वो सो रहा है। अगर वो उठा होता तो बस पूरे दिन उसके पीछे 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 भागते रहो, उस पर ध्यान दो। क्योंकि डर लगता है ना, अभी उसको इतनी सेंस तो है नहीं। वो मतलब कभी गिर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसे पहले तो वो कर लेता है, फिर उसे लग जाए तो इस चीज़ का डर रहता है। तो इसलिए इसीलिए बस टाइम नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अब निकालूंगी। अब मैं डेली व्लॉगिंग भी करूँगी, पूरा टाइम भी निकालूंगी आप लोगों के लिए। पता है ना कि पहले वो प्रेगनेंसी की वजह से बहुत, मतलब मेरे को 9 मंथ्स तक वॉमिटिंग वगैरह ये सब लगी रही, तो उस वजह से कुछ कर ही नहीं पाई। उसके बाद फिर उसके बाद जब वो हो गया तो उसमें ही लगी रही, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई। देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। मैं पहले तो आपको उसकी फ़र्स्ट पिक दिखाऊंगी, जो जब वो हुआ था हॉस्पिटल में, जिस दिन उसको घर लेके आ रहे थे, है ना। और जब मैं एडमिट हुई थी, वो पिक्स साथ में कोशिश करूँगी इसी में ही साथ में एडिट कर दूँ। और उसके बाद फिर अब होप सो नेक्स्ट व्लॉगिंग में मेरी, नेक्स्ट वीडियो में मेरी, वो भी मेरे साथ होगा, उससे आपको मिलवाऊँगी और उससे आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी मेरे बेटे से। अगम अगम शर्मा बहुत ही प्यारा है। आप भी, होप सो आप भी देख के उसे बहुत खुश होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करती हूँ। बस ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैं दोबारा से यूट्यूब पे एक्टिव हो रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिएगा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।